हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं अमन कुमार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? एच सी एफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, आइए जानते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग HCF। इसको क्या बोलते हैं जी? HCF बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक को क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। आइए जानते हैं कि H का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है और F का मतलब क्या होता है। H से होता है तुम्हारा हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी बहुत ही बड़ा, हाईएस्ट काम, ऐसे बोलते हैं। सी से कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका शॉर्ट रूप क्या होता है? HCF होता है। आई बात समझ में जी? बोलेंगे सब लोग? ठीक है, देखेंगे अब। हमने कहा महत्तम समापवर्तक क्या होता है? HCF होता है। इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिएगा आप लोग कि HCF होता क्या है। HCF से कैसे क्या करते हैं? एक होता है गुणनखंड विधि से HCF निकालना। क्या होता है? पहली विधि देखो, बहुत ही आसान तरीका विधि, ये होता है बच्चों वाली विधि। ठीक है, बताते हैं। देखो विधि, जो विधि वन में देखो ध्यान से, विधि वन में क्या सीखेंगे हम लोग? गुणनखंड विधि। क्या सीखेंगे जी? गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। हमने सीखा क्या? आज सीखेंगे क्या? गुणनखंड विधि। अब एक गुणनखंड विधि क्या होता है? हमने आपको एक कल बताया था कि 20 और 10 और 20 दिया है। आपको बता दें कि इसमें होता क्या है। इसमें हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं जो दोनों में कट जाए। ठीक है, वही होता है बस HCF, उसको बोलते हैं। देखिएगा 10 का निकालेंगे हम लोग ना, ऐसे निकालते हैं। 10 का 2 पंजे 10, फिर 20 का निकालेंगे। देखिएगा खंड निकालना, 2 दहिया में 10, 2 पंजे 10, 5 1 5। देखो इसका जो खंड आएगा ना, देखो 10 और 20। अब देखो गुणनखंड लिख रहा हो ना सभी का। देखो इसका गुणनखंड क्या होता है जी? 2 और 5। तो देखो 2 गुणे 5 लिख लिया, एकदम बेसिक से सीखो। ठीक है, बेसिक है। अब देखो 2 गुणे 5 हमने सिखाया था आपको कि अगर देखो एक पहले उतारो, उसमें से देखो कि क्या क्या मिल रहा है। देखो इसमें 5 मिल रहा है, इसके इस उतार लो 5 गुणे। देखो 1 2 मिल रहा है, उसे उतार लो। जो नहीं मिलता उसे तीर बना के आगे बढ़ा के उतार लेते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छे। हमने आपको बताया यहाँ पे HCF लिखो। HCF क्या होता है? HCF क्या होता है जी? कि LCM में क्या होता है? LCM में हम सभी को लेते हैं। ठीक है, LCM में हम सभी को एक बार उतार के गुणा करके लिख देते हैं। लेकिन HCF में जो दोनों में हो उसी को ही लेंगे हम। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 2 है और 5 है। देखो इन दोनों में है ना 2 और 5, यानी कि इसका क्या निकालेंगे? 2 और 5 का ही हम ले सकते हैं, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? 2 पंजे 10, यानी कि आई बात समझ में आप लोगों को? बोलिएगा। देखिए हम उसको ही लेंगे जो दोनों में हो, नीचे ऊपर का दोनों में है। देखो 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी। तो हम किसको लेंगे? 2 और 5 को। यही होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए भी आपको नियम बताएंगे। ठीक है, पहले इसको सीखिए आप लोग कि क्या होता है। आपको आई बात समझ में कि HCF क्या होता है? HCF आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक और करके देखते हैं, फिर एक विधि बताएंगे, आप देखिएगा उसको भी। ठीक है, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। मैंने आपको कहा कि अब निकालिए आप 15 और 30 का HCF निकालिए। HCF निकालिए।
तो आप करेंगे क्या, हमने भी बताया कि गुणनखंड विधि से सब लोग कर लेते हैं, ठीक है जी। तो एक बार इसको गुणनखंड विधि से करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम पहले 15 का खंड निकालेंगे, फिर 30 का निकालेंगे। 15 का निकालने के लिए हमने नियम बताया आपको कि इन दोनों का क्या करते थे हम लोग, देखो अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 से कटेगा, लेकिन एक और नियम बताया था कि इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, अगर वो 3 के मल्टीपल में आ जाता है तो 3 से कटता है। देखो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, अगर 6 को हम 3 के मल्टीपल में आया तो हम 3 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से, 3 पंजे 15, फिर 5 1 9 5, तो 30 को फिर करेंगे, 0 है तो 2 से कटेगा लास्ट में इकाई का अंक। देखो 2 1 9 2, एक इधर गया, 2 पंजे 10, फिर आ गया ना, फिर 3 पंजे 15, 5 1 9 5। आई बात समझ में। हम तब तक काट दें जब तक नीचे स्वयं संख्या क्या 1 ना आ जाए, ठीक। अब हम क्या लिखते हैं, हमने कहा आपको किसी एक को लिख लो, 15 लिखो। 15 का खंड क्या आया था, 3 गुणे 5 आया था। फिर देखो 30 लिखो, 30 का क्या है, देखो देखो 3 है इसमें कहीं, हाँ है इसमें 3, तो उतार लो 3। फिर देखो 5 है इसमें कहीं, हाँ है 5, उतार लो। अब देखो 2 बचा है ना, तो तीर बना के 2 को बाहर कर लो, ठीक है। ये बताया था बहुत पहले ही नियम आपको। यहाँ पे लिखो HCF, ठीक है जी, HCF लिखो। अब देखो हमने आपको बताया कि जो दोनों में हो, जो दोनों में हो उसको ही हम बस उतारते हैं, उतार लिया हमने। अब 3 पंजे 15, आई बात समझ में। ये क्या होता है जी, HCF होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग HCF। अगर इसी का बोलता कि LCM निकालो तो हम तीनों को उतारते एक बार और सभी का गुणा कर देते, तो क्या आ जाता जी, LCM आ जाता, ठीक है। अब एक तरीका आपको बताते हैं, बहुत ही जानदार तरीका है। ये रहा बच्चों वाली बात, ठीक है। देखिए हम आपको विधि बता, भाग विधि से हम कैसे HCF निकाल सकते हैं, ठीक है जी। भाग विधि से हम कैसे HCF निकालते हैं, देखिए तरीका नंबर 2, ठीक है। तरीका 2, तरीका दूसरा तरीका देखिएगा आप लोग। हमने आपसे कहा कि 15 दिया और 18 दे दिया। हमने कहा कि 18 है ना, इसमें हम 15 से क्या कर देंगे जी, भाग देंगे। तो 15 का नाम 15 आ गया, ठीक है जी। इसे घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर वो कट गया, ठीक। अब ये जो कटा जो बचा है ना शेषफल, अब इस शेषफल से ही हम इसको भाग देंगे, अब इसमें भाग देंगे। देखो ध्यान से, आई बात समझ में। जो बचता है फिर यहाँ उतर जाता है, जिससे भाग देते हैं उसमें फिर भाग दिया जाता है। फिर 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अगर ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, ठीक है, तो इसका जो HCF होगा ना, यही होगा इसका HCF। क्या होगा जी, HCF क्या होगा, 3 होगा। आई बात समझ में कि, आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है जी। उतार लो। इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं भाग विधि द्वारा भी, ठीक है। अब सीखते हैं हम लोग एक लल्लन टॉप। ये लल्लन टॉप क्या होता है, आइए सिखाते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीका। ये रहा बहुत ही भाग विधि द्वारा आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका लल्लन टॉप, लल्लन टॉप तरीका। इसका मतलब लल्लन टॉप तरीका मतलब अंतर करके, क्या करके जी, अंतर करके, जल्दी से तुरंत ही निकल जाता है, फटाक से। इसे कहते हैं हम लोग स्मार्ट तरीका। जो बच्चे ना अपने आप में स्मार्ट होते हैं कि स्मार्ट तरीके से लगा के बता देंगे। अगर कोई पूछता है आपसे कि 15 और 18 का HCF बताओ, 15 और 18 का HCF बताओ, बस कुछ नहीं करना है जी, इन दोनों का अंतर यानी कि घटाना। 18 में से 15 ज्ञात का बचेगा जी 3, इसका HCF क्या हो गया, HCF। इसमें बस 2 चीजें याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा अगर इन दोनों का अंतर ले रहे हैं ना, इन दोनों का अगर अंतर ले रहे हैं हम, तो एक बार इससे कटना चाहिए, एक बार इससे भी कटना चाहिए। अगर दोनों संख्याओं से कट जा रहा है उसका अंतर से,
तो इतना जान लीजिए आप लोग कि उसका HCF क्या होगा जी, हमेशा उसका अंतर ही आता है। ठीक है जी, इसे कहते हैं ललन टॉप। बहुत ही आसान तरीका। अब देखिए इसी तरीके से हमने आपको कहा कि 20 का और 30 का बताइए, 20-30 का बताइए HCF। बस कुछ मत कीजिए, अब बस इन दोनों का क्या कर लीजिए अंतर, 30-10 देखो आ गया ना। 10 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 10 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। देखो 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, यानी कि इस HCF क्या हो गया जी, HCF हो गया। HCF क्या आ गया जी, 10 आ गया। आई बात समझ में, बोलेंगे सब लोग बहुत अच्छे। देखिए आप लोगों को गुणनखंड विधि आनी चाहिए, ठीक है। वो रहा बेसिक तरीका। एक ये तरीका होता है कि आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं, तो जल्दी से करने के लिए ये तरीका है, ठीक है जी। इससे आप लोग बहुत ही तेजी से और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम आपको भी बताते हैं कि कैसे करते हैं। ये ललन टॉप तरीका होता है। क्या होता है जी, ललन टॉप तरीका। अब देखो हमने कहा कि अब बताइए कि 50 है और 60 है। चलो 50 मान लेते हैं और 65 मान लेते हैं। 50 और 65 का HCF बताओ। इसे मौसा भी कहते हैं, महत्तम समापवर्त, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे मौसा क्या होता है, तो मौसा उसका हिंदी रूपांतरण है, ठीक है जी। बहुत अच्छे। देखिए हमने कहा इन दोनों का क्या कर लो जी, अंतर ले लो। इन दोनों का क्या कर लो, अंतर। अगर जब इन दोनों का अंतर लेंगे क्या आएगा जी, देखो 65 में से 50 जाएगा तो क्या आएगा जी, 15 आएगा। अब सोचेंगे आप लोग, अरे ये क्या हो गया, आप लोग सोचेंगे ना फिर ये क्या हो गया। अब देखो इसका अंतर लेने के बाद ना तो ये तो नहीं कट रहा है, ठीक है, और ये भी तो नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसका अंतर लेने के बाद दोनों में से कोई नहीं कट रहा है, यानी कि HCF ये नहीं होगा। अब देखो इसका क्या करना होता है। अब आ गया ना कि छोटा संख्या आ गई ना, इसका फैक्टर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं जी, फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड। देखो इन दोनों का फैक्टर क्या होता है, देखिए ऐसे समझिए आप लोग। 3 पंजे 15, 5 चिकन 5, ठीक है जी। तो इन दोनों का फैक्टर क्या हो गया, 3 और 5 हो गया। आई बात समझ में। इन दोनों का फैक्टर क्या हो गया, 3 और 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 से तो जाएगा ही नहीं, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा जी, HCF क्या हो गया, बोलेंगे आप लोग। इसे कहते हैं ललन टॉप तरीका। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही अच्छा तरीका होता है, ठीक है जी। देखो 5 से जाएगा ना, 5 से ये भी जाएगा। देखो अगर इसको मैं कहूं 5 से कितनी बार में जाएगा, बोलो 5 से कितनी बार में जाएगा। देखो देखो 5 चिकन 5, 5 तिहाई 15, ठीक है। तो देखो 13 पंजे 65। अब देखो ये कितनी बार में जाएगा जी, 15 में 50। ये 10 बार में कटा, ये 13 बार में। यानी कि अगर दोनों संख्याएं विभाजित तो हो जाती हैं किसी एक संख्या से, तो वही क्या होता है जी, HCF होता है। आई बात समझ में, ठीक है, बहुत अच्छे। इसी तरीके से आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। उतार लो। ठीक है, देखिएगा अब आप लोग इसको बताइएगा कि ये कैसे होता है। एक और बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बताइए आप लोग कि 18 और 36 का HCF क्या होगा। 18 और 36 का HCF होता है, क्या होता है, ठीक है। तो हमने आपको 3 तरीके सिखाए, ठीक है। आप किसी एक तरीके पे लगाइए, आएगा, ठीक है जी। देखो हम अगर इसको गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो इसका निकालने पड़ेगा 18 36 का, ठीक है। वो रहा बेसिक तरीका, अब आपको आना चाहिए। भाग विधि से निकालेंगे तब भी निकल जाएगा, ठीक है जी। और अगर इसके अंतर से निकालेंगे तब भी निकल जाएगा। मतलब तीनों तरीके आपको आ गए समझ में, ठीक है। आप लोग इसको निकाल के दिखाइएगा, ठीक है, लिख लीजिए। बहुत अच्छे, ठीक। अब देखो अगर अभी 2 था,
2 का निकालिए। अब समझो कि इसमें 3 दिया हो, क्या दिया हो, 3 संख्या दी हो, 3 संख्या दिया हो। जैसे मैंने कहा 5 दिया और 5 दिया, देखो 5 दिया, इसमें 3 संख्या दी हो, 5 दी हो, फिर 10 दिया हो और कह दिया कि 15 दिया हो। हमने कहा इन तीनों का ही क्या निकालना है, HCF निकालना है। वो कैसे निकलेगा, आइए सीखते हैं। हमें HCF निकालने के लिए क्या करना होता है जी, देखो ध्यान से। हमने कहा आपको अंतर, देखो 2 तरीके बताए जी, 3 तरीके। आप भाग विधि से लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसको अंतर विधि से लगाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। फटाक से कैसे निकालते हैं वो तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, इन दोनों का अंतर क्या होता है जी, 5 आता है। फिर इन दोनों का अंतर देखो 10 और 5, 15 का अंतर 5 आ गया। देखो दोनों 5 आ गया ना, बोलो ध्यान से। देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, जब दोनों आ गया ना सेम सेम, यानी कि इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा जी, 5 होगा। आप लोग निकाल के देखिएगा, आएगा, ठीक है। देखो 5 से काटो, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी कि इसका HCF क्या होगा, 15 ही होगा, 5 ही होगा, ठीक है। आई बात समझ में, इसका HCF क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। आप इसे कई तरीके से निकाल के दिखाइएगा आप लोग, ठीक है। आइए इसे आप लोग करके दिखाइएगा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाइएगा। 10, 50 और 40, इन तीनों का आप लोग HCF निकाल के दिखाइएगा जल्दी से। हो गया जी। देखो हम बता दें आपको सीधी सी बात कि इसका जो HCF होगा, देखो इन दोनों का अंतर से मत करो, इसे अंतर से करोगे बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है। अंतर से भी कर सकते हो, इसे आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, या आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। देखो 10 है, 50 है और 40 है, हमेशा नोट कर लो, ध्यान से नोट कर लो, इसे एक जगह लिख लो कि क्या होता है। हमेशा छोटी संख्या से सभी कट जाना चाहिए। हमेशा अगर HCF निकालते हैं तो 10 जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या होगी ना जी, जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे बड़ा HCF नहीं होगा, उससे बड़ा HCF नहीं होगा। यानी आपको इतना याद होना चाहिए कि आपको कितना भी बड़ा HCF दे दे, कहे कि HCF निकालिए या मसा निकालिए, उसके लिए क्या करना होता है जी, आपको याद होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटी संख्या है इससे बड़ा नहीं होगा, यानी कि इससे छोटा हो सकता है, वो छोटी संख्या भी हो सकती है। देखिए हम मान ले, देखो 10 है, देखो एक बार इसको सोचते हैं कि देखते हैं अगर 10 से डिवाइड हो जाता है, यानी अगर 10 से पूरा कट जाता है तो वही HCF होता है। अभी हमने सीखा, तो 10 पंजे 50, 10 चुपके 40 और 10 का नाम 1, 10, यानी कि HCF कितना हो गया जी, इसका 10 हो गया, ठीक है जी। आई बात समझ में, बहुत अच्छे। इसी तरीके से हम आपको दे रहे हैं, आप लोग लगा के कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब लोग आप इसको कीजिएगा, देखिए 15 और 36, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप 30, 90, तीसरा 16, 20, 28, इसको कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन 75, 25 और 100, इसका कीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन इसका भी कीजिएगा आप लोग, देखिए 35 और 49 का निकालिएगा, और 16, 24 और 36 इसका निकालिएगा, ठीक है जी।
इन सभी का आप लोग क्या निकाल के लाएंगे, HCF निकाल के लाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, उतार लो।